गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वीडियो नहीं आ रहा बेटा? नो सर। एक मिनट बेटा, चालू रखिए। जो प्लेटें हैं जिनमें हलचलें होती है, उन प्लेटों से जुड़ा हुआ एक शब्द जो आपने सुना, प्लेट। तो प्लेट जो शब्द है वो देने वाले कौन थे बेटा? अजय, अजय कुमार। भाई प्लेट शब्द सबसे पहले किसने दिया? अजय बताइए बेटा, प्लेट शब्द सबसे पहले किसने दिया? प्रिया बताइए बेटा, प्लेट शब्द सबसे पहले किसने दिया? हाँ बेटा, टूजो विल्सन। टूजो विल्सन। कब दिया? 1960 में। 1960 में। सारे स्टूडेंट सुन लीजिए बेटा, टूजो विल्सन ने दिया। ठीक है, छवि बताना बेटा कि जो प्लेट शब्द दिया था उसमें प्लेट किस भाग को माना? प्लेट है वो किस भाग को माना? भूपर्टी व मेंटल का ऊपरी भाग। छवि तो नहीं बता रही आंसर। निखिल समझ में आएगा बेटा कल जो पढ़ाया था? यस सर। आया समझ में? आज हम पढ़ेंगे कि जो प्लेट विवर्तनी की है, इसके बाद में हमने बताया था कि जो प्लेटें जो होती है वो तीन महत्वपूर्ण सीमाएं बनाती है। एक तो कौन सी? तीन महत्वपूर्ण सीमाएं बनाती है। एक तो कौन सी बेटा? अपसरण, अभिसारी, और तीसरी कौन सी? रूपांतरित सीमा। रूपांतरित। ठीक है, तीन सीमाएं बनाती है। इसमें तो होता है निर्माण, इसमें होता है आपके विनाश, और ये होती है संरक्षी। ये क्या होती है? संरक्षी। अब आप बताइए, प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत है वो किसने दिया? टूजो विल्सन। टूजो विल्सन ने 1960 में। सिद्धांत डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने। डब्ल्यू.जे. मॉर्गन, सॉरी मॉर्गन, पार्कर और मैकेंजी। मुर्रे, मैकेंजी और मैकेंजी ने कब दिया? सर मुर्रे तो आपने बताया ही नहीं था। 1967 में। कब दिया? 1967 में। ठीक है। सिद्धांत सिद्धांत में कहा था कि जो बल, जो हमने विस्थापन में पढ़े थे ना बेटा, सवनीय धारा है, जो ज्वारीय है, ध्रुवीय है, ये जो बल लगे, गुरुत्वाकर्षण है, जो बल हमने विस्थापन सिद्धांत में पढ़े थे, उन्होंने भी यही कहा कि उन बलों के कारण ही प्लेटों में परस्पर क्या हुआ? विखंडन हुआ। प्लेटों में क्या है? भ्रंश पड़े, और फिर क्या हुआ? विस्थापन हुआ। अब विस्थापन के कारण ये प्लेटें दूर दूर चली गई साहब। क्या हुआ? प्लेटें दूर दूर चली गई। इसमें ये प्लेटें हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में जाके स्थापित हुई। आज भी वर्तमान स्थिति देखें तो इन प्लेटों में क्या है? संचलन हो रहा है। मैं आप देखते हो साहब, आज भूकंप की हलचलों के बारे में नहीं सुनते हो कि उस जगह भूकंप आया है, उस जगह ज्वालामुखी उद्गार हुआ है? क्या हम नहीं सुनते कि बेटा वर्तमान में? भाई सुनते हैं कि नहीं सुनते? अरे भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में सुनते हैं ना बेटा हम लोग। तो ये भूकंप और ज्वालामुखी जो आ रहे हैं, ये भूकंप और ज्वालामुखी आने का
महत्वपूर्ण कारण है इन प्लेटों में होने वाला विस्थापन। क्या कारण है बेटा? इन प्लेटों में होने वाला विस्थापन। ठीक है। अब इसमें जो विस्थापन की दर है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। जैसे हम उत्तरी भाग की बात करें तो यहाँ पे उत्तरी भाग की सकरा है, वो की सकरा है लगभग 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से। लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया साइड वाले की बात करें, यानी पूर्वी भाग की बात करें, हम हमारे भाग की बात करें, तो ये भाग लगभग 2.5 सेंटीमीटर से अधिक प्रति वर्ष क्या है कि सकरा है। और इस खिसकाव के कारण क्या आ रहे हैं? भूकंप में, और भूकंप और ज्वालामुखी उद्गारित हो रहे हैं। प्रशांत महासागर में इससे देखने को मिलती है। आए दिन भूकंप और ज्वालामुखी क्रिया हो रही है। हमारे हिमालय पर्वतों का निर्माण भी इस विस्थापन से ही हो रहा है। किससे हो रहा है बेटा? इस विस्थापन से ही हो रहा है। अब ये जो भाग, यानी जिनको हमने क्या बोला बेटा? प्लेट कहा। ये प्लेटें खिसक रही है, निर्मित हो रही है। तो खिसकने और इनके निर्माण के आधार पे प्लेटों को हमने मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया। एक तो कौन सी? महाद्वीप, एक कौन सी? महासागरीय, और एक कौन सी? महाद्वीप व महासागरीय। 3 भागों में बट गई प्लेटें। एक तो महाद्वीप, एक महासागरीय, और एक महाद्वीप और महासागरीय। तो विश्व की जितने भी प्लेटें हैं, पूरे विश्व में जो प्लेटें हैं मुख्य रूप से उनको देखें तो 6, अमेरिका को डिवाइड नहीं करे तो कितने? 6, और अमेरिका को डिवाइड करें तो 7 भागों में डिवाइड किया गया है। मैप के माध्यम से हम समझेंगे कि विश्व में जो प्लेटें हैं उन प्लेटों को मुख्य और गौण भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी मुख्य प्लेटें हैं, कौन कौन सी गौण प्लेटें हैं, एक बार देखना। मानचित्र बनाता हूं बेटा इधर। जिनके पास में पुस्तक है वो मानचित्र को देखना। ध्यान से समझना। ये मैं जो मानचित्र बना रहा हूं ये किसी भी पैमाने के आधार पे नहीं है, ठीक है, समझाने की दृष्टि से है। फिर भी आप है ना ध्यान से इस चीज को समझना, प्लेटें जो है आपको समझ में आ जाएगी। महाद्वीप और महासागर, ये तो आपको पता ही होना चाहिए बेटा। कितने स्टूडेंट हैं जिनको विश्व के मानचित्र के संदर्भ में ध्यान है? कितने स्टूडेंट हैं? ध्यान से देखना भाई। कितने स्टूडेंट हैं जिनको विश्व के मानचित्र के संदर्भ में ध्यान है बेटा? ध्यान से समझना। देखो, जो महाद्वीप और महासागरों के आधार पे जो प्लेटें डिवाइड की है, उन प्लेटों में देखो सबसे पहले बेटा यहाँ जो है भाग, ये आपका मध्य अटलांटिक कटक है जो क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है इन दोनों भागों को। कौन सा? मध्य अटलांटिक या मध्य महासागरीय कटक। इसके इधर आपके प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है? प्रशांत। ये है बेटा उत्तरी अमेरिका, और ये है
दक्षिणी अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है यूरोप और ये है एशिया। यहाँ पे आपका कैस्पियन सागर, काला सागर, ये डिवाइड कर रहा है इसको, ये कैस्पियन और ये काला सागर, काला सागर डिवाइड कर रहा है एशिया को यूरोप से। ये आपका अरब प्रायद्वीप है, भारत का भाग है, चाइना का भाग है, आपका जापान वाला प्रदेश है, इंडोनेशिया द्वीप समूह है, इधर ताइवान है, इधर छोटे छोटे प्रदेश है जिनको हम बोलते हैं फिलीपाइंस द्वीप समूह है। कौन से? फिलीपाइंस। इधर न्यूजीलैंड है, तस्मानिया है, ठीक है। इधर देखिए आगे तो पापुआ और न्यू गिनी है, पापुआ और न्यू गिनी है। सबसे पहले हम बात करें आपकी, सबसे पहले जो पहले प्लेट है उसमें अंटार्कटिक प्लेट। कौन सी प्लेट? अंटार्कटिक प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट जो कौन सी है बेटा? दक्षिण में। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप। दिख रहा है कि नीचे वाला पार्ट? भाई नीचे लिखा है मैंने अंटार्कटिका, दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेट है जिसकी बात करूं मैं, अंटार्कटिका प्लेट। ये अंटार्कटिक महाद्वीप और इसके चारों तरफ का जो महासागर है बेटा, इस भाग को मैंने क्या है कि ये दोनों साथ ही मिल गए, ऊपर जगह नहीं थी ना, इसमें काफी गैप है ना। तो अंटार्कटिक महाद्वीप और इसके चारों तरफ का जो महासागरीय एरिया है वो कौन सी प्लेट से जुड़ा हुआ है बेटा? इस अंटार्कटिका प्लेट से। तो दक्षिण का भाग उसे हमने क्या कहा है? अंटार्कटिका प्लेट। तो पहली प्लेट कौन सी? अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिका प्लेट। प्लेट कैसे बनी बेटा? देखो, जैसे ये वाला भाग था, ये पूरा एक भाग एक ही था, समझना मेरी बात को, आपको प्लेटें समझ में आ जाएगी। ये भाग एक ही था, इस भाग का हो गया खंडन। क्या हो गया? खंडन। तो ये भाग अलग हो गया और ये भाग क्या हो गया? अलग। ये अलग प्लेट है, ये अलग प्लेट है, ठीक है। अब इस भाग का भी खंडन हो गया तो ये अलग प्लेट हो गई और ये अलग प्लेट। अब इस भाग का भी खंडन हो गया तो ये अलग प्लेट होगी और ये अलग प्लेट। समझ में आ रही है मेरी बात? इसी प्रकार से सारी प्लेटों का क्या हुआ है? विभाजन हुआ है। ऐसे ही पहले एक था, अब कौन सा बना? अंटार्कटिका प्लेट। बताओ, समझ में आएगी मेरी बात? समझ में आएगी बेटा? समझ में आ गई ना? अब आपकी दूसरी प्लेट आती है बेटा, उत्तरी अमेरिकी प्लेट। कौन सी प्लेट? उत्तरी अमेरिकी प्लेट। अब उत्तरी अमेरिकी प्लेट में ध्यान रखना, उत्तरी अमेरिका का पार्ट आ गया ये पूरा, और अटलांटिक महासागर का, यह आपका कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। इस अटलांटिक महासागर में ये मध्य महासागरीय कटक है, वो क्या कर रही है? इसको दो भागों में बांट रही है। कितने भागों में? दो। एक तो कौन सा? पश्चिमी भाग, और एक कौन सा? पूर्वी भाग। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? निखिल, प्रिया? यस सर। यस सर। ये जो अटलांटिक महासागर है इसका डिवाइडेशन हो गया मध्य अटलांटिक कटक के माध्यम से। कितने भागों में? दो भागों में, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग, ठीक है। अटलांटिक महासागर की कोई पर्टिकुलर प्लेट नहीं है, उसने क्या कर दिया? अपने आप को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक भाग तो अमेरिका के साथ चला गया, एक भाग यूरोप और अफ्रीका के साथ आ गया। तो उत्तरी अमेरिका में जो प्लेट है उसमें कौन सा भाग आता है? उत्तरी अमेरिका और अटलांटिक महासागर का पश्चिमी, कौन सा? उत्तरी पश्चिमी भाग। पश्चिमी भी नहीं, नॉर्थ। ये कौन सा हो गया? साउथ। ये ईस्ट और ये वेस्ट। चार भागों में बांट दो, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, ठीक है। दूसरी प्लेट कौन सी हुई? उत्तरी अमेरिका प्लेट। तीसरी प्लेट दक्षिणी अमेरिका, इसमें भी अमेरिका और ये वाला भाग आ गया। समझ में आई क्या? ये आपकी तीसरी प्लेट, ये आपकी दूसरी प्लेट। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे तीन प्लेटें। कई बुक आपको ऐसी मिलेगी
जिसमें अमेरिका की प्लेट को एक ही माना है। क्या माना है? एक ही माना है। अमेरिका की प्लेट को एक ही मान लिया तो प्लेटें कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और अमेरिका की प्लेट को हमने 2 मान लिया, इसका मतलब प्लेटें कितनी हो गई? 7 हो गई। कितनी हो गई बेटा? 7। ठीक है। इसके बाद इधर वाला प्रशांत महासागर आ गया पूरा, ये वाला भाग भी आ गया प्रशांत का, ये प्रशांत का पूरा भाग है ना प्रशांत। तो ये प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर का पूरा भाग कैसा है भाई? महासागरीय है, महासागरीय। पूछ ले आपसे कि सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है, तो सबसे बड़ी प्लेट कौन सी भाई बताइए? प्रशांत महासागरीय। प्रशांत महासागरीय प्लेट सबसे बड़ी है, बड़ी है, सबसे बड़ी भी है। और कौन सी प्लेट है बेटा? महासागरीय प्लेट है। कैसी है? महासागरीय। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप प्लस महासागर दोनों है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप प्लस महासागर दोनों है। बताओ, समझ में आ गई क्या? अंटार्कटिका जो है वो महाद्वीप प्लस महासागर दोनों है, अंटार्कटिका महाद्वीप प्लस महासागर दोनों है। कितनी प्लेटें हो गई बेटा? 4 हो गई ना? अरे कितनी हो गई? 4 हो गई। अब इसके बाद आपके अफ्रीकन प्लेट, कौन सी प्लेट है? अफ्रीकन। अफ्रीकन में कौन सा मिलेगा? अफ्रीका और पूर्वी पठार, पूर्वी अटलांटिक, अफ्रीका और पूर्वी अटलांटिक। इसके बाद आपके यूरेशियन प्लेट, एक प्लेट कौन सी है? कितनी होगी बेटा? 5 होगी नहीं? यस सर। 5। अब आपकी आई यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन में क्या आएगा? यूरोप प्लस एशिया, यूरोप प्लस एशिया। इस यूरेशियन प्लेट में एशिया भी आ गया, यूरोप भी आ गया, और कौन सा भाग आ गया? आपके अटलांटिक महासागर का पूर्वी भाग। कौन सा है भाई? अटलांटिक महासागर का पूर्वी भाग है। ठीक है। कितने हो गए भाई? 6 हो गई ना? अब एक बात ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा ही भाग है महासागर का, इसलिए सबसे बड़ी महाद्वीपीय प्लेट, सबसे बड़ी महाद्वीपीय प्लेट कौन सी है भाई? कौन सी? सबसे बड़ी महाद्वीपीय प्लेट है यूरेशियन प्लेट। कौन सी है? यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है। अब लास्ट प्लेट है अपनी कौन सी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये यहां से स्टार्ट है, हिंद महासागर आ गया। ठीक है, हिंद महासागर भारत का भाग आ गया, ये सारे इंडोनेशिया द्वीप समूह आ गए, ऑस्ट्रेलिया आ गया। ये जो भाग है पूरा, ये कौन सी प्लेट है बेटा? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसमें कौन कौन से भाग आते हैं? इसमें न्यूजीलैंड भी आता है, इसमें तस्मानिया भी आता है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है, इसमें इंडोनेशिया भी आता है, इसमें भारत भी आता है, इसमें आपके हिंद महासागर भी आता है। तो हिंद महासागर, भारत, ये सारी जो प्लेट है वो कौन सी बेटा? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सी है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। बताओ समझ में आएगी नहीं? यस सर। कितनी हो गई? एशिया से, एशिया की जो प्लेट है वो तो ऊपर है, भारत का जो भाग है वो किस में आएगा? इंडो प्रायद्वीपीय भाग इसमें आ जाएगा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसके साथ ही जुड़ा था इसमें, इसलिए प्रायद्वीपीय भाग किसमें आएगा? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में। कौन से में बेटा? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में। ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सा? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। क्योंकि भारत के भाग को तो ये हिमालय डिवाइड कर रहा है, क्या से भाई? हिमालय डिवाइड नहीं कर रहा है कि इसको ज्ञानवान होते हुए कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया? अलग हो गई। यस सर। अब बात आती है आपके गौण प्लेटों की। गौण का मतलब इससे जुड़ी हुई जो प्लेटें हैं उन प्लेटों की बात करें तो गौण प्लेटों में आपके 4-5 नाम दिए हुए हैं।
एक नाम तो आपके बेटा है नजका और एक नाम है कोकोस। एक तो नाम क्या है नजका और नजका। एक कोकोस। ये हम बात करें अमेरिका, अमेरिका के पश्चिम में और दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पश्चिम में, इसके दक्षिण पश्चिम में। दिख रही लोकेशन? उत्तरी अमेरिका की दक्षिण पश्चिम, दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पश्चिम। जो ये प्लेट है, कौन से महासागर की बात कर रहे हो बेटा? महासागर कौन सा है? प्रशांत। प्रशांत। कौन सा? प्रशांत महासागर। हाँ, प्रशांत महासागर में उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी और दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग में, यहाँ पे जो दक्षिणी अमेरिका का जो भाग है उस प्लेट का नाम तो है नजका। कौन सी है बेटा? नजका। नजका। और उत्तरी भाग है उसकी प्लेट कौन सी है? कोकोस। कौन सी? कोकोस। कोकोस। उत्तर वाली तो है कोकोस और दक्षिणी वाली क्या है? नजका। समझ क्या? कोकोस और नजका। नजका। ठीक है। इसके अलावा एक प्लेट और है, ये नीचे है ना, यहाँ पे एक द्वीप है फोकलैंड। कौन सा? फोकलैंड द्वीप। फोकलैंड। कौन सा? फोकलैंड, दक्षिणी फोकलैंड। अमेरिका के दक्षिण में। द्वीप का नाम क्या है? फोकलैंड द्वीप। इस द्वीप के नीचे एक प्लेट है जिसका नाम है स्कोशियो। स्कोशियो या स्कोशिया, स्कोशियो या स्कोशिया प्लेट। कौन सी है भाई? स्कोशिया प्लेट। बताओ समझ में आया क्या कौन सी है? स्कोशिया प्लेट। ठीक है। कौन सी प्लेट है? स्कोशिया। कितनी प्लेटें होगी? कौन? 3 प्लेटों की बात की। चौथी प्लेट बेटा ये अरब प्रायद्वीप है, अरब, सऊदी अरब, अरब प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप। सऊदी अरब। इस अरब प्रायद्वीप प्लेट है, उस प्लेट का नाम दिया है अरेबियन प्लेट। कौन सी प्लेट? अरेबियन प्लेट। अरेबियन। तो 4 आपकी होगी। इसके बाद मैंने यहाँ बताया फिलीपाइंस द्वीप समूह है। कौन से बेटा? फिलीपाइंस द्वीप समूह है। कौन से बेटा? फिलीपाइंस द्वीप समूह है। फिलीपाइंस द्वीप समूह को बताने वाली कौन सी है? फिलीपाइंस प्लेट। कौन सी? फिलीपाइंस प्लेट। फिलीपाइंस प्लेट। इसके बाद आपके एक जो प्लेट आती है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, एक जो द्वीप समूह है जिसका नाम है फिजी। कौन सा द्वीप है बेटा? फिजी। द्वीप समूह का नाम क्या है? फिजी या फ्यूजी, एक ही बात, फ्यूजी द्वीप समूह, फ्यूजी। तो इस प्लेट को क्या नाम दिया है? फ्यूजी द्वीप समूह की प्लेट को फ्यूजी प्लेट। क्या नाम दिया बेटा? फ्यूजी प्लेट। फ्यूजी प्लेट कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। कौन सी प्लेट है? फ्यूजी प्लेट है। और फिलीपाइंस प्लेट है, और स्कोशिया प्लेट है, नजका प्लेट है, कोकोस प्लेट है। ठीक है, ये तो आपकी हो गई। एक और याद कर लो, एक प्लेट और याद कर लो। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इसके बीच में द्वीप समूह है जिसका नाम क्या है बेटा? कैरेबियन। कौन सा? कैरेबियन द्वीप समूह है। कैरेबियन द्वीप समूह है। तो ये जो प्लेट है इसके बीच में कैरेबियन द्वीप समूह है, तो ये कौन सी प्लेट है बेटा? कैरिबियाई प्लेट। कौन सी प्लेट है? कैरिबियाई प्लेट। कौन सी प्लेट है? कैरिबियाई प्लेट। समझ में आया? कौन सी बेटा? कैरिबियाई प्लेट। वैसे तो 20 के लगभग प्लेटें हैं छोटी छोटी, लेकिन हम कहते 6, 7, 8 प्लेटें हम पढ़ लेते हैं। तो कैरिबियाई प्लेट, कोकोस प्लेट उत्तरी, नजका दक्षिणी। कोकोस प्लेट उत्तरी, नजका दक्षिणी, और स्कोशिया दक्षिण में, फिर फिलीपाइंस, फ्यूजी, ठीक है, अरेबियन। ये तो कौन सी है? छोटी। बड़ी में अंटार्कटिका। 1 मिनट का समय बेटा अपने पास। अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका 3, यूरेशिया 4, अफ्रीका 5, आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन कितनी हुई? 6, और प्रशांत महासागर कितनी हुई? 7। तो 7 के प्लेटें और गौण प्लेटें हमने पढ़ी है। बताओ समझ में आ गया क्या?
बताओ बेटा। सर पृथ्वी पर यस सर। 29 प्लेटें पाई जाती है। क्या बेटा? सर पृथ्वी पर तो 29 प्लेटें पाई जाती है, आपने 13 बताई है। नहीं, 29 प्लेट कहाँ लिखी हुई है?